हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका नेक्स्ट एग्जाम GKGS चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप प्रतिदिन अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। आज हम इसी नई कड़ी के अंदर बात करेंगे मार्च 2025 के खेल खिलाड़ियों से संबंधित। मार्च 2025 में कौन कौन सी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, कहाँ आयोजित हुई, उनसे संबंधित जितने भी खेल खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित बात करेंगे। ये टॉपिक मेनली अपने थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो थर्ड ग्रेड अध्यापकों की तैयारी कर रहे सदस्य हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि इससे संबंधित कम से कम उनके 4 से लेके 5 प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। 5% तो 100% पूछे जाएंगे खेल खिलाड़ियों से संबंधित। तो खेल खिलाड़ियों से संबंधित पूछेगा तो वो 2025 से बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि अपन देख रहे हैं पिछली भर्तियों का ट्रेंड देख रहे हैं तो उसी 2025 के खेल खिलाड़ियों से पूछा जा रहा है। तो इसी संबंध में आज अगला अपन बात करते हैं, क्या है, कौन से खिलाड़ी हैं, कैसी प्रतियोगिताएं हैं, उससे संबंधित। इसी के तहत पहला ही टॉपिक आता है अपना आज की संबंधित खेल खिलाड़ियों में, वो आता है खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम। खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम। अब खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम कब आयोजित हुए? 20 से 27 मार्च 2025। कहाँ आयोजित हुए? दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुए। कहाँ पर आयोजित हुए? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आयोजित हुए। कब से हुए? 20 से लेकर 27 मार्च 2025 तक। कौन सा संस्करण था? द्वितीय संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था? द्वितीय संस्करण था। तो इसमें अपन यदि बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपन थीम क्या थी? पैरा खेलो इंडिया 2025 थीम थी हौसलों की उड़ान। हौसलों की उड़ान क्या थी? हौसलों की उड़ान। लोगों की बात करें, लोगो क्या था? लोगो था उजाला। लोगो क्या था? उजाला। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं, सबसे बड़ी बात अपने से लिए हमेशा महत्वपूर्ण होती है, वो होती है राजस्थान। इसका प्रथम संस्करण कब आयोजित हुआ था? पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दूसरा संस्करण है तो प्रथम संस्करण कब आयोजित हुआ था? प्रथम संस्करण आयोजित हुआ था दिसंबर 2023। कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में आयोजित हुआ था। अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। अब इसमें अपन बात करें राजस्थान की क्या स्थिति है, तो अपन बात करें तो राजस्थान का पदक तालिका में स्थान है चौथा। पदक तालिका में स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है पदक तालिका में। कितने पदक? कुल पदक 61 जीते। राजस्थान ने कितने पदक जीते? 61। 61 पदक। राजस्थान ने कितने पदक है? 61 पदक। उसमें से स्वर्ण पदक कितने? उसमें से स्वर्ण पदक हैं 22। रजत कितने? 16। कांस्य कितने? 23। कांस्य कितने? 23। ये हो गए इसके पदकों की बात। सबसे ज़्यादा पदक, सर्वाधिक पदक किसमें जीते? 9 पदक। 9 पदक, वो भी किसमें? निशानेबाजी में। निशानेबाजी। कितने पदक? 9 पदक। इसमें से स्वर्ण पदक कितने? 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ये इसमें पदक तालिका के अनुसार पदक है। इसके अंदर एक बात करें, चर्चा में रही थी इस समय खिलाड़ियों में बात करें तो एक रही थी प्रियंका बिश्नोई। ये
इसलिए सर्वोच्च में थी क्योंकि इसने 2 पदक जीते हैं। एक तो जीता थ्रो डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक, रजत। एक और इन्होंने जीता, वो जीता था शॉर्ट पुट थ्रो, वो जीता था कांस्य पदक, बोले तो ब्रॉन्ज मेडल। अगली इसमें थोड़े मोटे मोटे बात कर लेते हैं, निशानेबाजी से संबंधित पदकों की बात कर लेते हैं। तो अपने अवनी लखेरा, सबको भी पता है, हर कोई प्रतियोगिता में ये पदक जीतती ही है। तो अवनी लखेरा ने यहाँ पे जीता था गोल्ड, अवनी लखेरा। उसके बाद मोना अग्रवाल ने यहाँ 3 पदक जीते हैं। मोना अग्रवाल ने 3 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण पदक प्लस 2 रजत पदक। रजत बोलो या सिल्वर बोलो एक ही बात है। एक है रुद्राक्ष खंडेलवाल, ये कहाँ से हैं, ये है भरतपुर का। पहली बात तो भरतपुर से संबंधित रखते हैं। इन्होंने भी 2 पदक जीते कि कौन से 2, स्वर्ण और कांस्य, 2 पदक। और मोना और अवनी दोनों कहाँ के हैं, जयपुर के। मोना और अवनी दोनों कहाँ के, जयपुर के। दूसरी अपन इसके अंदर बात करते हैं नियाल सिंह, कौन सा पदक, स्वर्ण पदक। एक और खिलाड़ी की बात करते हैं राहुल शर्मा, कौन सा पदक, कांस्य पदक। एक और बात करते हैं विजय सिंह कुंतल, कौन सा पदक, कांस्य पदक। मोना अग्रवाल है, इनकी बात करें तो इन्होंने जो बड़ी बात करें तो R6 कैटेगरी, वो भी कैटेगरी 50 मीटर मिक्स्ड श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता, वो भी कितने अंकों के साथ, 243.3 अंक के साथ। और रजत पदक जीता, वो जीता है 10 मीटर और 50 मीटर, 10 मीटर के अंदर। दोनों ही रजत पदक जीते हैं 10 मीटर में। एक तो एकल प्रतियोगिता है, एक मिक्सर है। एक तो है एकल और एक है मिश्रित, दोनों में जीते हैं इन्होंने। ये होगी मोटी बात। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसमें याद रखने की मोटी बात है, आयोजित कब हुआ, मार्च 2025 में। कहाँ हुआ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में। संस्करण कौन सा था, द्वितीय। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, 61। पदक तालिका में स्थान 4था। गोल्ड पदक कितने, 22। रजत कितने, 16। कांस्य कितने, 23। सर्वाधिक पदक किसमें जीते, वो जीते निशानेबाजी प्रतियोगिता में। और निशानेबाजी प्रतियोगिता का खिताब भी राजस्थान को ही दिया गया। ये बड़ी बात याद रखने की है। तो ये कौन सी थी, चैंपियन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी दी गई, निशानेबाजी की ये एक ट्रॉफी होती है, वो राजस्थान को दी गई। जो सर्वाधिक पदक जीता उन्हीं को दी जाती हैं। फिर अपन अगला बात करते हैं, इस महीने का अगला सबसे बड़ा ट्रॉफी क्या है। इस महीने का सबसे बड़ा अगला बात करें तो वो है RCA के 2024-25 के 2 अवार्ड दिए गए। RCA के क्रिकेट बोर्ड है, RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो अवार्ड दिए गए, उनकी घोषणा तो की गई थी 19 मार्च को, लेकिन पुरस्कार समारोह कब हुआ था, समारोह की बात करें तो वो होता 25 मार्च 2025 में। सबसे बड़ी बात करें तो इसमें अवार्ड दिए गए थे। और ये अवार्ड कौन से किस को दिए गए, महिला और पुरुष दोनों वर्ग में, दिए गए, दोनों वर्ग। पहला अवार्ड की बात करते हैं हनुमत सिंह अवार्ड सीनियर वर्ग, पहला अवार्ड की बात करते हैं। सीनियर वर्ग में पुरुष में तो दिया गया था महिपाल लॉन्ग रोड,
और मेल में दिया गया महिपाल लोमरोड और फीमेल में दिया गया सुमन मीना। दूसरा बात करते हैं सलीम दुरानी अवार्ड। सलीम दुरानी अवार्ड में बात करें तो मेल में तो दिया गया है मोहित सांगरा और फीमेल की बात करें तो दिया गया उषा परेरिया। किशन सिंह रुंगटा अवार्ड 19 प्रतियोगिता के अंदर दिया जाता है। उसमें से मेल तो है जतिन सैनी। फीमेल की बात करें तो है मैना सियोल। फिर लक्ष्मण सिंह अवार्ड की बात करें तो ये भी दो श्रेणियों में दिया गया है। लक्ष्मण सिंह अवार्ड की बात करें मेल में दिया गया है यथार्थ भारद्वाज तो U16-16 की खिलाड़ी हैं, लेकिन जो महिला खिलाड़ी हैं ये धरती माथुर। किसको दिया गया? धरती माथुर। इनको दिया गया वो दिया है U15 के अंतर्गत। ये ध्यान रखने योग्य बात है इसमें लक्ष्मण सिंह अवार्ड वाले में। दूसरी बात करते हैं आगे, 5 नंबर अवार्ड किसको दिया गया? 5 नंबर अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ इमेजिंग अवार्ड। ये वैसे इसको ये नाम भी मिल सकता है आपको, पार्य सारथी शर्मा सर्वश्रेष्ठ इमेजिंग अवार्ड। ये भी 2 जनों को दिए गए, फीमेल और मेल। फीमेल में बात करें तो आयुषी गर्ग और पुरुष में बात करें तो कार्तिक शर्मा। फिर इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए, जो सर्वश्रेष्ठ पहले के खिलाड़ी रह चुके हैं उनको दिया गया। जो सब लगभग मृत्यु प्राप्ति कर चुके हैं उन्हीं को दिया गया है। स्वर्गीय अशोक आहोरी, राजेंद्र सिंह राठौड़, राकेश अग्रवाल, सुंदरलाल माथुर, ये वरिष्ठ खेल पत्रकार रह चुके हैं सुंदरलाल माथुरिया। और इस कमेटी के अंदर गठित की गई थी वो थी विमल शर्मा, रतन सिंह, हरिश्चंद्र सिंह। पुरस्कार राशि दी गई 51,000, ट्रॉफी दी गई, प्रशस्ति पत्र दिया गया। फिर अपन बात करें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, इसका इतिहास क्या रहा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। वैसे इसकी स्थापना 1931 अजमेर में की गई थी। वो भी क्या नाम था? राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन। 1956 में इसका मुख्यालय अजमेर से उदयपुर कर दिया। फिर भविष्य में वापस इसका मुख्यालय, इसका खुद का नाम जो RCA पड़ा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पड़ा, वो पड़ा 1957 के अंदर। और इसका वर्तमान मुख्यालय की बात करें या वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। और वर्तमान जो नाम है RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, वो 1957 में ही दिया गया है इसको। ठीक है, ये मोटी मोटी बात होती है। RCA के अवार्ड याद रखने योग्य हैं। कौन कौन? हनुमान सिंह अवार्ड है, सलीम दुरानी है, किशन रुंगटा है, लक्ष्मण सिंह अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ इमेजिंग अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। दूसरा अगला बात करते हैं कृष्णा नागर की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से? जयपुर से हैं। ये कौन सी श्रेणी के अंदर भाग लेते हैं? कृष्णा नगर श्रेणी के अंदर भाग लेते हैं। वो श्रेणी है इनकी कृष्णा नगर की श्रेणी की बात करें, श्रेणी है SS6 श्रेणी। इन्होंने स्पेन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत ये आयोजित कब की गई थी? 4 से 9 मार्च 2025 को आयोजित की गई थी। और कहाँ आयोजित हुई? स्पेन में। सीधी सी बात, स्पेन चैंपियनशिप है तो स्पेन में आयोजित होगी। तो इस प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने 3 पदक जीते हैं। अब अपन सीधी सी बात करें पुरुष मिश्रित श्रेणी के अंदर इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। मिश्रित श्रेणी में स्वर्ण पदक,
और एक युगल प्रतियोगिता हुई उसके अंदर जीता रजत पदक, और एकल श्रेणी के अंदर जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी एक ही प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने 3 पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, रजत पदक भी जीता था। 2021 मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इनको। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? 2021 में सम्मानित किया गया है। अगली बात करते हैं अपन 8वें फेडरेशन वुशु प्रतियोगिता 2025 की। वुशु प्रतियोगिता 2025 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आयोजित कब की गई? 24 से 28 मार्च 2025 के अंतर्गत आयोजनकर्ता कौन है? भारतीय विश्व संघ। राजस्थान की स्थिति कुल पदक 21। राजस्थान के कुल पदक कितने? राजस्थान के पदक कितने? 21। गोल्ड कितने? गोल्ड 5। सिल्वर कितने? 8 और ब्रॉन्ज भी 8। कुल पदक 21। अपन बात करते हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम याद कर लें तो अब अपने लिए काफ़ी है। विजय भारद्वाज, लोकेश पूनिया, नीलम चौधरी, रजत प्रकाश गुप्ता और गुलशन बड़गुजर। अब रजत पदक जीतने वाले 8 खिलाड़ी है तो मुझे नहीं लगता है कांस्य पदक जीतने वाले 8 खिलाड़ी, तो इतने को नाम तो याद नहीं रहेंगे, फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ और कुछ एक नाम लिख देता हूँ। जैसे किशन कुमार, अकेले बंदे ने 2 रजत पदक जीते, तो इसका नाम याद रखने जैसा है। किशन कुमार, अमन पारीक, यशवीर यादव, पूर्ति शर्मा, मनोज चितौड़िया, दीपक देवड़ा, संजू सैनी। एक पूर्ति शर्मा याद कर लेना क्योंकि लड़की एक ही है, पूर्ति शर्मा। कांस्य पदक के अंदर 8 खिलाड़ी हैं तो 8 के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार नाम बता देता मैं। तनिषा महावर, बलवंत सिंह, रजत प्रकाश गुप्ता, रिंकू चौधरी, दिव्या वाटर, अस्मिता, मुकुंद आचार्य निरंज। ये बात होती प्रतियोगिता की 8वीं वुशु फेडरेशन प्रतियोगिता। आयोजन कहाँ किया गया? बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित हुआ, मार्च 2025 में की गई। राजस्थान ने पदक कितने जीते? 21 पदक जीते। अपने को मोटे मोटे पदक याद करने इसके, बाकी इसमें ज़्यादा याद करने योग्य नहीं है। यहाँ पे आती है अपने पाना देवी, जिनको अभी वर्ग दादी के नाम से भी जाना जा रहा है, और दादी दिनों दिन कमाल करती जा रही है। और ये लगभग कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जहाँ ये भाग ले और दादी पदक जीत के नहीं आए, ऐसा कोई प्रतियोगिता है नहीं। इन्होंने अपनी शुरुआत की थी मार्च 2000 बीकानेर की हैं दादी, और मार्च 2025 के अंदर बेंगलुरु में आयोजित हुई थी एक प्रतियोगिता। बेंगलुरु आयोजित हुई थी 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। इसमें दादी ने 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, इनमें सब में कितने स्वर्ण पदक जीते दादी ने। अगस्त 2025 में विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वीडन में भाग लेना था, लेकिन दादी भाग नहीं ले पाई। नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुणे में इन्होंने 3 पदक जीते। पुणे में आयोजित हुई थी नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसके अंदर भी 3 स्वर्ण पदक जीते थे।
बाद में सितंबर 2025 एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता इंडोनेशिया में इन्होंने भाग लिया। अभी हाल ही बात करें अक्टूबर के अंदर और नवंबर के अंदर, सबसे बड़ी बात ये नवंबर के अंदर अपन बात करते हैं, नवंबर के अंदर 4 नवंबर की बात है, 4 से नवंबर की बात है। कब की? 4 से 9 नवंबर। आप ये बात कर दो 5 से 9 नवंबर। पाँच से 9 नवंबर 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत इन्होंने 4 पदक जीते। कौन से पदक? 4 पदक। ये कब आयोजित की गई? 5 से 9 नवंबर 2025 को आयोजित हो गई प्रतियोगिता। 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? चेन्नई में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? चेन्नई में आयोजित की थी। कितने पदक जीते? 4 पदक जीते। 4 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या कैसे पदक है? चारों स्वर्ण पदक है। एक तो है 100 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, एक है शॉर्ट पुट, एक है जेवलिन, दादी ने इस बार जेवलिन थ्रो में भाग लिया, एक है डिस्कस थ्रो। दादी अब तक कुल 16 पदक जीत चुकी है। दादी कुल अब तक 16 पदक जीत चुकी हैं। पाना देवी गोदारा के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने कुल अब तक 16 पदक जीत लिए। इस याद रखने योग्य ये बात है कि 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में इन्होंने कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। 4 कौन कौन से? 100 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला पुरस्कार की बात करते हैं या अगला खेल की बात करते हैं। अगला खेल है 18वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता कहाँ हुई? पुष्कर अजमेर में हुई। सोनवीर डाकपुर भरतपुर ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 90 किग्रा वर्ग में भाग लिया। और इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर अगली बात करते हैं 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। इसकी घोषणा की गई थी, आयोजित की गई 14 से 19 जून तक। कहाँ हुई? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। ये कोई ठीक है, एक बार देख लेना, बाकी इतनी कोई खास प्रतियोगिताएं नहीं है। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर 2024-25। आयोजन कहाँ हुआ? मार्च 2025 में। पंजाब पुलिस अकादमी जालंधर पंजाब में हुआ। आयोजन करता ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल। राजस्थान की ओर से 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक तो शुभम कुमार रोमन रिंग इवेंट में कांस्य पदक जीता। एक संगीता चौधरी फ्लोर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया राजस्थान से। अगले खिलाड़ी की बात करें, शिक्षा जैन का खेल गोल्फ है। ये NCR गोल्फ का दिल्ली में इन्होंने अपना खिताब जीता। इनके संबंध जयपुर से हैं। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं अपन, मादाराम देवासी। ये एक पैरा खिलाड़ी है। सबसे बड़ी बात ये है कि पैरा खिलाड़ी, इनका संबंध सिर्फ इससे। कैसे खिलाड़ी है? पैरा खिलाड़ी है। पैरा खिलाड़ी है। वडोदरा U18 नेशनल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। वडोदरा में आयोजित हुई प्रतियोगिता के अंदर उन्होंने रजत पदक जीता है। अगले खिलाड़ी की बात करें, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य खेल परिषद, राजस्थान राज्य खेल परिषद के मध्य MOU हुआ 20 मार्च को। और इसका ये सेंटर खोला जाएगा। सेंटर कहाँ खोला जाएगा? SMS स्टेडियम जयपुर में खोला जाएगा, जहाँ पर एथलेटिक्स, तीरंदाजी और मुक्केबाजी संबंधित प्रतियोगिताओं पर नवाचार किया जाएगा। दूसरी है एशियन लीजेंड
25 का आयोजित हुई नाथ द्वारा। कब आयोजित हुई? 10 से 18 मार्च, मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट स्टेडियम सेंटर ग्राउंड राजसमंद में आयोजित की गई। अगली बात करते हैं ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप रैंकिंग में यूथ शब्द आयुर्वर्ग में वियान प्रथम स्थान, बालिका वर्ग में आराध्या मीणा का द्वितीय स्थान। वैसे ये प्रतियोगिता पूछे जैसी नहीं है। फिर अगली बात करते हैं अपन थावरी देवी ग्रासिया। थावरी देवी ग्रासिया, इनका संबंध है सिरोही से। कहाँ से? सिरोही से। इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान रॉयल्स के एक इवेंट में पिंक प्रॉमिस जर्सी का अनावरण किया। इन्होंने राजस्थान रॉयल्स जो जर्सी पहनती है उसका अनावरण किया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर। इन्होंने इस जर्सी का अनावरण किया था। बम्बई का अनावरण किया। अनावरण कहाँ हुआ? बम्बई में। अनावरण कहाँ हुआ? बम्बई के अंदर हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और राजस्थान रॉयल्स के जो कोच थे वो उपस्थित रहे थे इस समय। इनकी बात करें तो इनको सोलर इंजीनियर दीदी के नाम से जाना जाता। सोलर इंजीनियर दीदी के नाम से जाना जाता है। ये बिंदी इंटरनेशनल संस्थान के साथ मिलकर सोलर इंजीनियर क्षेत्र कार्य कर रही। इनको सिरोही मतदाता जागरूकता की ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। ये बात करें तो इस बार टाटा आईपीएल का 18वां संस्करण था। 18वां संस्करण का विजेता कौन था? विजेता रहा आरसीबी। उप विजेता आरसीबी फुल फॉर्म रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। उप विजेता पंजाब। कौन था? पंजाब किंग्स 11 पंजाब। फाइनल कहाँ हुआ? फाइनल हुआ अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और राजस्थान का खिलाड़ी की बात करें, राजस्थान का सबसे महंगा खिलाड़ी रवि बिश्नोई। राजस्थान का महंगा खिलाड़ी जो राजस्थान का निवासी है और राजस्थान से बाहर दूसरी टीमों में खेलता है, रवि बिश्नोई। कहाँ से? लखनऊ लीजियन द्वारा इनको खरीदा गया था। लखनऊ सुपर जॉइंट। कौन सी टीम से खेलते हैं? लखनऊ सुपर जॉइंट से खेलते हैं। थावरी देवी के बारे में याद रह जाएगा, सीधी बात है, छोटी सी, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं थावरी चंद बाद। अगला बात करते हैं अपन सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन किया गया पंजाब के अंतर्गत। कहाँ आयोजित हुई? पंजाब के अंतर्गत आयोजित हुई। पंजाब। कब आयोजित हुई? 8 मार्च को। भाग किसने लिया? राजस्थान के खिलाड़ी की ओर से भाग लिया सोनिया ओड। इनका संबंध कहाँ से? उदयपुर। श्रेणी कौन सी? 59 किलो बार वर्ग। 59 किलो बार वर्ग। इन्होंने हरियाणा की मुस्कान को हराया। अगली बात करते हैं सचिन झांझरिया। संबंध झुंझुनू से। युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता। अगला खिलाड़ी बात करते हैं दिशांत और थालोर और राजेश वर्मा। ये दोनों की युगल जोड़ी है। कैसी है? युगल जोड़ी। ये राजस्थान की युगल जोड़ी कहाँ से है? सिड़ावा झुंझुनू से। श्रीलंका में विश्व सुपर जॉइंट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भाग लिया। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया।
और अगला बात करते हैं वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कैंडिडेट टूर्नामेंट। आयोजन कहाँ हुआ? 26 फरवरी से 1 मार्च वडोदरा गुजरात में हुआ। राजस्थान के ईशान गोयल ने U16 वर्ग में फाइनल में श्रीलंका के तावी समीरा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ईशान गोयल कौन सा खिलाड़ी है? ईशान गोयल कैसा पदक? गोल्ड पदक। राजस्थान के आरव आचार्य कौन सा पदक? ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक एकल वर्ग में, एकल में। और मिश्रित युगल में जयपुर की राधिका सोनी के साथ कांस्य पदक। जयपुर की मिश्रित श्रेणी में राधिका सोनी के साथ। भवन सिंह बेस्ट U13 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। अगली प्रतियोगिता की बात करते हैं सुनीता धोबी, इनका संबंध अजमेर से 22वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 79 किलोग्राम कौन से केजी 79 किलो भार वर्ग श्रेणी में कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल पदक जीता। अगली बात करते हैं अनिता चौधरी, इनकी बात करें तो ये पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ी। इन्होंने झुंझुनू के संबंध रखती हैं। 22वीं नेशनल चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित हुई थी, उसमें राष्ट्रीय चैंपियनशिप उसमें स्वर्ण पदक जीता। अगला बात करते हैं 47वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय प्रतियोगिता। आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, मार्च में हुआ। विजेता कौन रहा? उत्तर प्रदेश रहा। राजस्थान टीम ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान टीम ने कांस्य पदक जीता। फिर पहली राजधानी जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली में। भारतीय जूडो महासंघ द्वारा राजस्थान की कैंडिडेट महिला टीम ने रजत पदक जीता। अंडर राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुई? सोगान स्टेडियम जयपुर में। किताब किसने जीता? जोधपुर एकेडमी ने इसका खिताब जीता। अगली बात करते हैं हासिम अंसारी, संबंध जयपुर से। 27वीं जूनियर नेशनल बॉडी चैंपियनशिप में राजस्थान के लिए मिस्टर राजस्थान चुना गया था इनको।